इस देश के अंदर उन नफरती चिंटुओं को जो टीवी की चैनल में बैठकर बेलगाम बेजुबान घोड़े के तरह टर करते रहते, उन्हें पता चलना चाहिए कि अगर ये मदरसा ना हो, पढ़ाने वाले को मामूली समझते हैं आप, 10, 15, 20 रुपए के मीटर का कपड़ा पहनता है, आप समझते हैं कि बहुत आसान है इनका। श्री मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं। सन 2016 में हमारी चलते हुए सफर में कुछ देर के लिए मुलाकात हो गई थी, तो उस वक्त मैंने उनको ये मंत्र पढ़ा था, अहिंसा सत्यम करोदस दयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीर चापला। इस मंत्र में 3 जरूरी बात है। एक तो अहिंसा, जुल्म नहीं होना चाहिए, सत्यम झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, क्रोधस दयागा गुस्सा आए तो थूक देना चाहिए। ये 3 चीज अगर हो आदमी में तो आदमी महान बनता चला जाएगा। झूठ जुल्म नहीं, वरना यहां पावर आया किसी के पास, कोई मुखिया बना, सरपंच बना कि बस लो गरीबों पर अत्याचार, कोई सीएम बना क्या लो बुलडोजर, कोई पीएम बना क्या लो 10 लाख रुपए का पेन इस्तेमाल करते, कोई बड़ा बना के बस छोटों को भूल जाते। ये निज़ाम है, सिस्टम है। कोई अध्यक्ष बना, कोई राष्ट्रपति बना, निज़ाम है। आदमी के अंदर तकब्बुर गुरूर सब आने लग जाता। नहीं, इंसान महान वही होता है इन तमाम चीज़ों के बावजूद ज़मीन से जुड़ कर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है। अहिंसा सत्यम करोदस दयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीर चापला। बहरे कैफ लोगों ने आज उम्मत मुस्लिमा को बदनाम करने की कोशिश है। अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है मुसलमानों? क्योंकि हमारा और आपका अमल बहुत गंदा है। शराब मुसलमान पीता है धड़ल्ले से, नमाज मुसलमान छोड़ता है, झूठ मुसलमान बोलता है, गीबत मुसलमान करता है, लोन सूद बंधन लोन ग्रुप लोन हर घर के अंदर, शायद आपके यहाँ ना हो, हमारे यहाँ है, बंगाल में भी है, झारखंड के अक्सर जिलों के अंदर हमने देखा है कि ग्रुप लोन, पूरे मोहल्ले की औरतों की एक ग्रुप है और लोन लीजिए, इंटरेस्ट, सूद हराम है, नाजायज है। जब इतने बड़े बड़े आप गुनाह करेंगे तो कोई अगर कहीं पर जुल्म हो रहा होगा, अल्लाह से मदद मांगोगे तो अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। अल्लाह की मदद के लिए 2 चीजें जरूरी, नेक अमल और यकीन। हमारा यकीन तो है ही नहीं, इसीलिए हमें दूसरों पर भी उंगली उठाने से पहले अपने अमल को भी सुधारने की जरूरत है। और एक बात मैं यही कहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए। बस सिर्फ एक ही रास्ता है, तालीम और ज्ञान होगा तो गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये अल्लाह के नबी के बारे में जो बातें कही गई थी, अगर जिनको ज्ञान है, जिनको नॉलेज है, तो वो कभी नहीं बोलेगा। जो बड़े बड़े प्रोफेसर लोग हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी गुरु ज्ञानी लोग हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, कुरान का डीपली नॉलेज है, शरीयत का डीपली नॉलेज है, वो समझते हैं वो कभी भी नहीं बोलेंगे। कर दिया जाता है कि देखो कुरान में लिखा फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, उनको मारो भगाओ, ये तर्जमा करते हैं, हालांकि गलत है। जब तक इसमें नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, बाज़ाब्ता ज्ञान नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं, डिग्री भी नहीं लेना है, फेसबुक कॉलेज से भी नहीं लेना है, ये सब फेक कॉलेज है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखा पढ़ा, अरे इसका मतलब ये लिखा है कुरान में, अच्छा चलो कुरान कहाँ पढ़ा जाता है? मदरसों में, हाई कोर्ट के अंदर में ये पिटिशन दाखिल करो। 5 पिटिशन दाखिल किए गए। उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसे हैं, 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उनको बंद करने के लिए वहाँ के हाई कोर्ट ने कहा कि मदरसा इलीगल है, मदरसों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि मदरसों के अंदर कुरान पढ़ा जाता और कुरान में लिखा फकुलू मिम्मा गनिमतुम, हिंदू का माल लूटो और खाओ। पता नहीं कौन सी डिक्शनरी से तर्जमा किया। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का मतलब है, पहले बादशाहों में जंग होती थी, युद्ध लड़ाई। आजकल तो इलेक्शन का युद्ध होता है, फला पार्टी जीत गए, फला जीत गए, तो कोई मसला नहीं है। उस जमाने में युद्ध लड़ाई होती थी, लड़ाई के जरिए से एक बादशाह दूसरे बादशाह पर फतह हासिल करता था। तो जो जीतने वाला बादशाह होता था, तो हारने वाले बादशाह का जो भी सामान होता था मैदान में, मैदान कारजार में, यानी जंग के मैदान में, वहां पर देखा कि हार गया, भाग गए, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा, कोई कैद होकर गुलाम बना लिया गया। सामान है, क्या है? तलवार है, खाने पीने का सामान है, और भी दूसरी अशिया हैं, उनको उठा, उनको गनीमत के माल बोलते हैं, गनीमत के माल को फकुलू।
तो कुरान कहता है उन्हें तुम खा सकते हो। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, वो माल जो तुमने मैदान में जीते हैं, वो सारी दौलत जो तुमको मैदान में प्राप्त हुई है, फकुलू, यू कैन ईट, यू कैन डिवाइड, उनको बांट भी सकते हो, खा भी सकते हो, इजाजत है। इसमें कहाँ है हिंदू, इसमें कहाँ है क्रिश्चियन, इसमें कहाँ है जैन, इसमें कहाँ है बौद्ध, इसमें कहाँ है आदिवासी? नहीं। तो पता ये चला कि एक गुर्गा है नफरत फैलाने वाला, वो लफ्ज हिंदू लगा देता है, वो क्रिश्चियन लगा देता है, वो मुसलमान लगा देता है, वो हिंदू लगा देता है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, फकुलू माजी है, जमा है, मिम्मा गनिमतुम उधर भी माजी है, बीच में दो वर्ड हैं। हिंदू तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। इसको अगर समझना है, इस आयत को, शास्त्र आइए ऋग्वेद उठाइए, तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजनी, जहां पर तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने आए मैदान कारजार में, जंग के मैदान में, तो शत्रु की गर्दन मार दो। दुश्मन यानी राक्षस मैदान कारजार में, ऐसे नहीं कि जमीन पर ऐसे बस नॉर्मल हिंदू मुसलमान अपने आप को दुश्मन समझ बैठे, हिंदू मुसलमान को मुसलमान हिंदू को समझ बैठा, ये दुश्मन नहीं है। तुवम तूर्य तरुष्यतः, तुवम तूर्य तरुष्यतः, अपने राक्षस जो मैदान में, जो कारजार में, जो देश के खिलाफ, जो बॉर्डर के खिलाफ और जो सिस्टम के खिलाफ, निजाम के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है अपने मुल्क के खिलाफ, वो दुश्मन है। और अपने राक्षस को मारो, उसका गर्दन, उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर दो। और सत्यम विभाजनी, सत्यम ईमानदारी के साथ जो बची हुई चीजें हैं विभाजन कर लो, आपस में बांट लो। बताइए वही पैगाम है कि नहीं जो कुरान करीम में फकुलू मिम्मा गनिमतुम का। इसीलिए अगर समझना है, मैं कहता हूं कि पढ़ा जाए शास्त्रों को, पढ़ा जाए कुरान को। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नफरती गुर्गों से बचने की बड़ी सख्त जरूरत है। ये देश तरक्की करेगा आगे बढ़कर, और ये देश तरक्की किया है, आजाद हुआ है इन्हीं मदरसों में जहां कुरान पढ़ाया गया। जरा ईमानदारी से बताइए, अगर मदरसा ना होता देश आजादी की तरफ जाता? नहीं जाता। सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई? बाज़ाब्ता तरीके पर 1755 में लड़ाई शुरू हुई डायमंड हार्बर ऑफिस में। अंग्रेज के उस ऑफिस को तोड़ने वाला सबसे पहले मुजाहिद का नाम शायद मालूम नहीं होगा हमारे इस देश के नफरती नौजवानों को, हिंदू में हो के मुसलमानों में हो। हमारे इन नौजवानों से पूछो कि मेरे नौजवानों जरा बताओ, अंग्रेज की सबसे पहली ऑफिस को तोप लगाकर तोड़ने वाला कौन था? दाएं बाएं बगले झांकेगा नहीं बता पाएगा, इसलिए कि उसको कभी भी इस देश की रियलिटी से मोहब्बत नहीं, इस देश की मट्टी से कभी मोहब्बत नहीं हुई है। उनको तो सिर्फ धर्म का नशा और अफीम सुंघा दिया जाता है। वो अफीम सूंघने के बाद मदहोश हो जाते हैं और फिर बस लड़ाई, दंगा, फसाद, नुकसानात पैदा करते हैं। इस जमीन पर इस देश की आजादी के लिए सबसे पहली चिंगारी और आग लगाने वाला मर्द मुजाहिद 1755 के अंदर अंग्रेज की पहली ऑफिस को मलिया मेट करने वाला मुजाहिद आजम का नाम अली वर्दी खान था, नवाब सिराजुद्दौला का नाना। 1757 में वो लड़े, 1799 में टीपू सुल्तान लड़े, 1806 में जिहाद का ऐलान हुआ अंग्रेज के खिलाफ। कौन था जिहाद का ऐलान करने वाला, फतवा देने वाला? मदरसे में पढ़ाने वाले। अगर मदरसा ना होता, शाह वलीउल्लाह सिराजुल हिंद ना हो, मसनदुल हिंद ना होते। अगर मदरसा ना होता तो सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो अंग्रेज के खिलाफ कोई लगा सकता था नारा? इस मर्द मुजाहिद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लेटर पैड निकालता है और लिखता है, ऑल मुस्लिम ऑफ इंडियन मुस्लिम, यू मस्ट टू फाइट अगेंस्ट द अंग्रेज।
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना तुम्हारे लिए जरूरी, उससे देश को आजाद करना तुम्हारे लिए फर्ज ऐन है। जैसे 5 वक्त नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए जरूरी है, ऐसे ही तुम्हारे लिए अब जरूरी इस देश को आजाद करना, अंग्रेजों से छीनना। कौन था? किसी स्कूल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, एक मदरसे की चटाई पर बैठकर कुरान पढ़ाने वाला शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, उनके शागिर्द, उनके भाई सैयद अहमद शहीद बरेलवी, सैयद शाह इस्माइल बरेलवी, जो 1851-31 के अंदर 50 लोगों को लेकर गए बालाकोट की पहाड़ी पर। लड़ाई हुई 1857 में शामली के मैदान में लड़ाई हुई। कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगी थी। मर्द मुजाहिद कौन था? कासिम नानोतवी। 5 साल तक अरबी मदरसा मौलाना ममलूक अली नागर के अंदर के सामने बैठकर पढ़ने वाला मदरसे का तालिबे इल्म था कासिम नानोतवी। अब्दुल रशीद गंगोही, ये दोनों दोस्त और ये दोनों तालिबे इल्म ने बैठकर तालीम हासिल की, और इतनी तालीम हासिल की कि मंतिक के ऊपर अंग्रेज से जो मसला हल नहीं हुआ, जो हल नहीं होता था, तो डायरेक्ट वो पर्चा मौलाना कासिम नानोतवी के पास आता था, चुटकियों के अंदर हल करके भेजते थे। वो है कासिम नानोतवी। 1857 में शामली के मैदान के अंदर जंग लड़ी गई, गोली लगी, बेहोश हो गए, फिर खड़े हो जाते हैं। कौन थे ये लोग? ये मदरसे के प्रोडक्ट थे। कासिम नानोतवी ना होते तो दारुल देवबंद ना होता, दारुल ना होता मौलाना याकूब ना होते, दारुल ना होता तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते इनके 2 बड़े शागिर्द रशीद मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते, मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ना होते, हुसैन अहमद मदनी ना होते, तो देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज की अदालत में खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला हुसैन अहमद मदनी ने कहा था ना कि अंग्रेज की फौज में हमारे भारत के नौजवानों का दाखिल होना नाजायज और हराम है। अंग्रेज ने कहा कि यू हैव गिवन अगेंस्ट माई डिसीजन अ फतवा, तुमने हमारे खिलाफ फतवा दिया, बदल दो, डिसीजन बदल दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बदल दी जाएगी। तो हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि मेरे सर पर कफन है गुरु, ये कफन देख रहे हो, सर पे पगड़ी, पगड़ी नहीं कफन है। देश की आजादी के लिए सर पर कफन बांध कर चलता हूं, तुमको जो करना है करो, चलाओ, तुम्हारी गोलियों में ताकत है, बंदूक की गोलियों में हुसैन अहमद मदनी का सीना तुम्हारे सामने हाजिर है। अगर इस तरह की बात अगर किसी ने की है, तारीख गवाह है भारत की, इसीलिए तारीख मिटाई जा नहीं सकती। कभी कभी मैं बोल दिया करता हूं ताकि पता चले इस देश के अंदर उन नफरती चिंटुओं को जो टीवी की चैनल में बैठकर बेलगाम बेजुबान घोड़े के तरह टर करते रहते, उन्हें पता चलना चाहिए कि अगर ये मदरसा ना हो, पढ़ाने वाले को मामूली समझते हैं आप, 10, 15, 20 रुपए के मीटर का कपड़ा पहनता है, आप समझते हैं कि बहुत आसान है। इनका रिश्ता अल्लाह से जुड़ा होता, इनकी नीयत के अंदर इखलास है, इनका एहसान है इस उम्मत पर, वरना 10,000, 7,000, 8,000 में किसकी जिंदगी चलती? ये अपना पसीना बहाते हैं तब जाकर मदरसा चलता है। और मैं ये कहता हूं कि अल्लाह के नबी के बाद, सहाबा के बाद सबसे मुकद्दस जमात अगर किसी की इस जमीन पर है तो हमारे उलमा की। और भारत के अंदर अगर सबसे मुखलिस और सबसे बड़ा वफादार तबका कहीं पर बसता है तो हमारे मदरसों में बसता है। ये बात मैं बबांगे तुहल कह सकता हूं। हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि अंग्रेज, मैं तुम्हारे जजमेंट से डरने वाला नहीं हूं, जब तक ये देश आजाद नहीं होगा हुसैन अहमद मदनी कयामत तक 100 फतवे देते रहेगा तेरे खिलाफ। कौन थे हुसैन अहमद मदनी? मदरसे का प्रोडक्ट थे। बहरे कैफ, लेकिन विद्वान थे। हुसैन अहमद मदनी भी विद्वान थे। 22 साल तक अरब में, सऊदी अरब ने दरस हदीस देने वाले, ऐसे वैसे नहीं, माल्टा में गए, 4 साल तक वहाँ रहे। शेखुल इस्लाम, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नाम आता है ना। कौन है बानी, फाउंडर? शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह। हमारे ऐसे लोग, ये विद्वान थे। तो विद्वान से जो काम होता है समाज का, वो नफरती लोगों से नहीं होता है। इसीलिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके इस कॉन्फ्रेंस से, आपके इस जलसा दस्तारबंदी के इस जलसे से, कि आप सब तालीम के ऊपर जोर दीजिए। इससे गलतफहमी भी दूर होगी
और तालीम एक ऐसा पैगाम है जिसको अल्लाह ने नबी को दावत देने से पहले तालीम का पैगाम दिया। इक़रा, पढ़िए, ए नबी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़िए। जब तक पढ़ेंगे नहीं हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, तो उन्हें पता नहीं चलेगा। धर्म के बारे में भी पढ़िए, दुनिया के बारे में भी पढ़िए, दीन के बारे में भी पढ़िए। जैसा हमारा बच्चा आजकल पुष्पा 2 के बारे में बहुत पढ़ रहा है, देख रहा है पुष्पा 2 कितना पैसा कमाया। कोई फायदा नहीं है सब चीजें। आप अपने मजहब के बारे में पढ़िए, आप अपने देश के संविधान को पढ़िए, आप अपने देश के हिस्ट्री को पढ़िए। आप कैसे कामयाब होइएगा उसका एक गोल सेट कीजिए। क्या एंड्रॉइड मोबाइल ले लिया, सब पागल बना फिरा, कौन सी मूवी कब आ रही है, कौन से वेब सीरीज ने किसको कितने रेटिंग मिली, कितने स्टार रेटिंग है, क्या है, ये सब बकवास है, आपके दिमाग को खराब करने वाली चीज है। एक रास्ता, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. This quote has been written by Nelson Mandela, is called Mahatma Gandhi in South Africa. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का गांधी जी 40 साल तक जेल में रहे। उनका एक कोट है आखिर के अंदर में, उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का बस मैंने एक ही रिसर्च किया है कि एक ही रास्ता है, एक ही हथियार है जिससे दुनिया को हम बदल सकते हैं। वो कौन सा हथियार है? वो एजुकेशन है, वो तालीम। और तालीम में हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए बेसिक ज़रूरी है, मदरसे की तालीम हमारे लिए ज़रूरी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये ज़रूरी है हमारे लिए। अपने मदरसों की आबियारी आबपाशी होनी चाहिए।